हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शॉर्ट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 8 लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्टिविटी 1 के पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो से हम लोग को एक्टिविटी 1 स्टार्ट करना था। तो चलिए शुरू करते हैं। लुक अराउंड योर सेल्फ एंड कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज यू कैन। एन इरेजर, plastic scale, pen, pencil, notebook, single sheet of paper, tracing paper, or a piece of cloth. Try to look at something far away. Through each of these objects is light from a far away object able to travel to your eye. Through any of the objects, record your observation in a table as shown in table 8.1. We see that a given object or a material could be transparent, translucent, or opaque depending on whether it allows light to pass through it completely, partially, or not at all. तो यहाँ पर क्या होता है कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कुछ सामान को इकट्ठा करना है, कुछ ऑब्जेक्ट्स को, जैसे कि इरेजर, प्लास्टिक स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर, ट्रेसिंग पेपर और एक कपड़े का टुकड़ा। तो उसमें क्या करना है, फिर आप लोगों को उसको अपनी आंखों के सामने देखना है, उसके आर पार देखना है। फिर आपको क्या उसको ऑब्जर्व करना कि आपको दिखता है कि वो नहीं दिखता, और फिर बताना है कि वो ऑब्जेक्ट ओपेक है या ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है। तो हम इधर 3 ऑब्जेक्ट्स दिए गए, इसके बारे में हम लोग अभी आपको एग्जांपल के लिए बता देते हैं। फिर आप लोग एक अपनी कॉपी में इतनी एक ऐसी टेबल 8.1 जैसी बनाइए और सब लिखिए। तो इधर क्या फर्स्ट में पेंसिल, व्यू थ्रो द ऑब्जेक्ट्स पॉसिबल फुली, पार्शियली, नॉट एट ऑल। तो क्या आप लोग पेंसिल के आर पार देख पाओगे? नो, तो क्या नॉट एट ऑल इधर लिखेंगे। फिर ऑब्जेक्ट्स इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट। तो पेंसिल के हम लोग आर पार बिल्कुल नहीं देख पा रहे, और जिस भी ऑब्जेक्ट्स के हम लोग आर पार बिल्कुल नहीं देख पाते, वो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? वो ऑब्जेक्ट होता है ओपेक ऑब्जेक्ट। तो इधर हम लोग ओपेक ऑब्जेक्ट लिख देंगे। फिर क्या है, रबर बॉल। तो यहाँ पे क्या देखना है, रबर। अब रबर आप अब ये रबर के आर पार आप लोग देख पाएंगे? नॉट एट ऑल या पार्शियली कर सकते, फुली तो नहीं, पार्शियली। तो इधर पार्शियली, और फिर क्या ट्रांसलूसेंट कर देंगे, क्योंकि पार्शियली अगर देख पा रहे हैं तो ट्रांसलूसेंट। और शीट ऑफ राइटिंग पेपर, नॉट वेरी श्योर। शीट ऑफ राइटिंग पेपर के हम लोग पार्शियली देख पाते हैं। अगर आप लोग जिस कॉपी में लिखते हो उस कॉपी का एक पन्ना फाड़िएगा और लाइट के पास लेकर जाइएगा, और उधर आप उसके तरफ ऐसे 1 2 3 कुछ भी करिए, फिंगर्स का मूवमेंट करिए, आपको आगे की साइड पेपर में दिखेगा। तो ये पार्शियली और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। तो ये तो एक्टिविटी खत्म हो गई। अब इधर जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट एग्जैक्टली आर शेडोज। तो ये भी स्टार्ट होता है एक्टिविटी 2 के साथ। तो चलिए इसे भी शुरू करते हैं। नाउ वन बाय वन होल्ड ईच ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट्स इन द सनलाइट स्लाइटली अबव द ग्राउंड। व्हाट डू यू सी ऑन द ग्राउंड? यू नो दैट द डार्क पैच formed by each on the ground is due to its shadow. Sometimes you can identify the objects by looking at its shadow. Spread a sheet of paper on the ground. Hold a familiar opaque object at some height, so that its shadow is formed on the sheet of paper on the ground. Ask one of your friends to draw the outline of shadow while you are holding the objects. Draw outline of the shadows of other objects in a similar way. Now ask some other friends to identify the objects from these outlines of shadows. How many objects are they able to identify correctly? Do you observe your shadow in a dark room or at night when there is no light? Do you observe a shadow when there is just a source of light and nothing else in a room? It seems we need a source of light and an opaque objects to see a shadow. Is there anything else required?
तो यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को कुछ ओपेक ऑब्जेक्ट्स को ले लेना है और उसको लाइट के सामने रख देना है। फिर क्या होगा कि जो ओपेक ऑब्जेक्ट है उसकी जो शेडो होगी वो कहाँ पे ज़मीन में आ जाएगी और आप लोगों को उसे उस ज़मीन में आप लोग को पेपर रख देने, और जिससे क्या होगा कि जो शेडो है वो ज़मीन में आएगी, लेकिन ज़मीन में पेपर होंगे तो पेपर के ऊपर शेडो आ जाएगी, और शेडो जैसे पेपर के ऊपर आएगी तो आप लोगों को अपने फ्रेंड से कहना है कि इस ऑब्जेक्ट्स की आप लोगों को क्या आउटलाइन उतार लेनी है। अब कैसे आएगी, देखिए जब भी आप लोग कहीं पर रोड में जाते होगे तो स्ट्रीट लाइट आप लोगों ने देखी होगी, स्ट्रीटों में स्ट्रीट लाइट लगी रहती है। तो क्या जो लाइट जब फोकस करती है तो आपके ऊपर पड़ती है और आप एक ओपेक ऑब्जेक्ट हो, कोई भी आपके आर पार नहीं देख पाएगा, तो आप एक ओपेक ऑब्जेक्ट हो। ह्यूमन बॉडी एक ओपेक ऑब्जेक्ट होती है, तो उसकी जो शैडो है वो बन जाएगी कहाँ पर, ओपेक ऑब्जेक्ट की शैडो बन जाएगी पेपर में, और फिर उसकी आउटलाइन उतार लेना है। और फिर आप लोगों को अपने फ्रेंड से देखना है, ऑब्जर्व करना है कि आपके फ्रेंड्स कितने ओपेक ऑब्जेक्ट्स की फोटो उतारने में मतलब कि कितने वो सक्सेस हो पाए। और फिर आपको क्या पता चलेगा, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा, क्या आप लोग जो शैडो होती है उसको आप लोग उसको आप लोग किसी भी उस रूम में देख पाएंगे, किस रूम में, बिल्कुल डार्क रूम में जहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा हो, या रात में जहाँ पे कहीं भी रोशनी ना हो, क्या आप वहाँ पे देख पाएंगे? आप लोग नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? इसलिए नहीं देख पाएंगे क्योंकि जो शैडो है, शैडो तभी निकलेगी जब किसी लाइट का सोर्स होगा। जब तक लाइट नहीं होगी तब तक शैडो भी नहीं होगा। अगर लाइट नहीं है तो शैडो नहीं है, अगर लाइट है तो शैडो भी बनेगी किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट की। तो इधर तो एक्टिविटी 2 तो ख़त्म हो गई, अब इधर एक्टिविटी 3 है, इसे कर लेते हैं। दिस इज एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन द डार्क। इन द इवनिंग गो आउट in an open ground with a few friends. Take a torch and a large sheet of cardboard with you. Hold the torch close to the ground and shine it upward so that its light falls on your friend's face. You now have a source of light that is falling on the opaque objects. If there were no trees, buildings, or any others objects behind your friend, would you see the shadow of your friend's head? This does not mean that there is no shadow. After all, the light from the torch is not able to pass through his body to the other side. Now ask another friend to hold the cardboard sheet behind your friend. Is the shadow now seen on the cardboard sheet? Thus, the shadow can be seen only on a screen. The ground walls of a room, a building, or other such surface act as a screen for the shadows you have observed. In everyday life, shadows give us some information about shapes of objects. Sometimes shadows can also mislead us about the shape of the objects. In figure 8.4 are a few shadows that we can create with our hands and make believe that they are shadows of different animals. Have fun. तो इन आर मतलब कि यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को शाम का वक्त चाहिए। शाम को आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ निकलिए, और एक आपको कार्डबोर्ड शीट चाहिए, एक टॉर्च चाहिए, और आप लोग 2-3 फ्रेंड्स होने चाहिए। और फिर क्या करना है कि आप लोगों को आप लोग को ऐसी जगह खड़े होना है जहाँ पे आपके पीछे कोई भी चीज़ ना हो, जैसे कि बिल्डिंग्स, ट्रीज़, और कोई भी स्ट्रक्चर या मॉन्यूमेंट कुछ भी ना हो, कोई भी बिल्डिंग ना हो। और फिर आप लोगों को अपने फ्रेंड को खड़ा करना है और उसके सामने आपको टॉर्च मारनी है और उसके पीछे एक कार्डबोर्ड डाल देना है। फिर क्या होगा कि जो कार्डबोर्ड शीट है उसमें आपकी फ्रेंड की शैडो बन जाएगी, लाइट जाएगी और आपके फ्रेंड की क्या उसमें शैडो बन जाएगी। आपका फ्रेंड ओपेक ऑब्जेक्ट है और आपका शैडो बन जाएगी। और शैडो बिल्कुल कैसी बनेगी, जैसे आपका फ्रेंड का बैक साइड है वैसी बिल्कुल आपके फ्रेंड की क्या ऑब्जेक्ट वहाँ पर बन जाएगी। तो जो शैडो होती है कभी कभी हम लोगों को ऐसे इन्फॉर्मेशन दे देती है, जो शेप होता है किसी भी ऑब्जेक्ट्स का
या कभी कभी शेडो मिसलीड कर जाती है जो शेप होता है ऑब्जेक्ट का, यानी कभी कभी एग्जैक्टली शेप बता देती, कभी कभी बिल्कुल अलग ही शेप बता देती ऑब्जेक्ट का। तो ये आप लोगों को करना, और ये आप लोग श्योर हो जाओगे कि ये आप लोग एनिमल्स के साथ भी कर सकते हो। और अगर आपने जो टॉर्च है उसका फोकस कहीं और कर दिया तो एनिमल्स जो आपकी फिंगर्स है, ये देख पा रहे हो आप लोग 8.3 फिंगर्स है, आप लोग अपनी फिंगर्स में भी सामने से टॉर्च मारेंगे और जो एनिमल्स हैं उनके भी पिक्चर जो होती है वो भी सामने बनने लगेगी। तो और उसमें आखिरी में लिखा भी है हैव फन, तो इसके साथ आपको फन भी करना है, तो आप लोग करिए फन। तो ये जो एक्टिविटी थी ये तो ख़त्म हो गई है। अब जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 4, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।